बरतानवी शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी और उनकी अहलिया ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। 2 बच्चों ने शाही जोड़े को गुलदस्ते पेश किए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम करने वाली शख्सियात से तारुफ कराया गया। शाही जोड़ा लाहौर और शिमाली इलाकों में भी जाएगा। अहम तारीखी और तफरीही मकामात के दौरे करेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शाही जोड़े की आमद से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उभरेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा शहजादा विलियम और केट मिडल्टन के दौरे से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। आजादी मार्च 92 न्यूज JUI का मंसूबा सामने ले आया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 10-10 हजार रजाकार शामिल होंगे। 60,000 रजाकार सिक्योरिटी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। गिरफ्तारियों से बचने के लिए एक काफिले के बजाय मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में निकलने का फैसला। बड़ी तादाद में कारकुन कबल अज वक्त ही इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में पहुंचना शुरू हो गए। फौजों की मशकें तो देखी थी, लेकिन सियासी जमातों की ऐसी मशकें आज तक नहीं देखी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अजमल वजीर का कहना है कि JUI की मशकों से नीयत का अंदाजा हो रहा है। मौलाना दानिस्ता इस तरह का दबाव डालना चाह रहे हैं। हुकूमत जल्दबाजी नहीं करेगी। जब कानून को हाथ में लिया गया तो कार्रवाई करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने आजादी मार्च को चोर बचाओ तहरीक करार दे दिया। कहती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरबीन लगाकर मौलाना की तरफ देख रही हैं। हुकूमत को आजादी मार्च नहीं, अवाम, कौमी सलामती और दीगर इश्यूज की फिक्र है। काबीना इजलास में आजादी मार्च पर बात हुई। उससे निपटने की हिकमत अमली सूबाई हुकूमतों पर छोड़ दी। सूबों ने मदद मांगी तो वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। नून लीग आजादी मार्च में शरीक होगी। धरने में शिरकत का फैसला ताहाल ना हुआ। हतमी ऐलान शहबाज शरीफ बुध को फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। एहसन इकबाल का कहना है नवाज शरीफ पार्टी को आजादी मार्च में शिरकत का कह चुके, तरीकाकार तय होना बाकी है। मुल्क को बंद गली से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। 6 माह बाद मईशत को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने इसकी हमायत की थी। कुछ तजावीज़ दी थी कि जिनके तहत वो समझते हैं कि आज़ादी मार्च ज़्यादा मौसर हो सकती है और इसमें तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत को भी यकीनी बनाया जा सकता है। आजादी मार्च पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान में दूरियां बढ़ने लगी। लाड़काना के जियाले बिलावल भुट्टो के सामने फट पड़े। शिकवा किया कि JUI उनके खिलाफ इंतहाबी मुहिम चला रही है। उधर निसार खोड़ू का फजलुर रहमान से पोजीशन क्लियर करने का मुतालबा। कहा JUI ज़िमनी इंतखाब में PTI की इत्तेहादी बनी हुई है। मुखालिफिन PS11 में शिकस्त देखकर बौखला गए। बुनियादी ज़रूरियात अशिया की कीमतों को इस्तेहकाम देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों को और चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने जुम्मे को तलब किया और एंटी कैंसर जो मेडिसिन हैं उनकी शॉर्टेज मार्केट में जो है उसको फिलफौर ओवरकम किया जाए। कारोबारी शख्सियात और सिविल सर्वेंट्स के नैब केसेस पर कमेटी बनाने का फैसला। इंक्वायरी से पहले केस कमेटी को भेजे जाएंगे। काबीना इजलास में 6 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी मौखर। वज़ीर आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतें बरकरार रखने की हिदायत। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जुमा को 4 वज़राए आला को तलब कर लिया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अद्वियाती कीमतों में कमी के लिए समरी तैयार की जा रही है। मुशीर खजाना हफीज शेख अमरीका के दौरे पर रवाना। हफीज शेख वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगे। IMF हुकाम से खुसूसी मुलाकातें करेंगे। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम को पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे।
में अंग कमीशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज कबल ईरान का दौरा भी किया, जिसमें ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान में सऊदी अरब से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म ये पेशकश सऊदी क़यादत के सामने रखेंगे। दोनों ममालिक की हतमी रजामंदी पर मुलाकात की नौयत, तारीख और एजेंडा तय किया जाएगा। कौमी एयरलाइन के शोबा मेडिकल ने खजाने को अरबों का टीका लगाया। PIA के शोबा मेडिकल में अरबों रुपए के घपलों का इंकशाफ। FIA ने घपलों की तहकीकात का आगाज कर दिया। PIA शोबा मेडिकल से 2008 से 2017 तक के बजट अखराजात का रिकॉर्ड तलब। पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने कतर में फतूहात के झंडे गाड़ दिए। वर्ल्ड बीच गेम्स में 90 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीत लिया। इनाम बट ने फाइनल में जॉर्जिया के रेसलर को शिकस्त देकर एजाज हासिल किया। पाकिस्तानी पहलवान ने सेमीफाइनल में अजरबैजान के रेसलर को शिकस्त दी। दीगर मुकाबलों में पुर्तगाल और तुर्की के पहलवानों को हराया। ये शहजोरों का खेल है, हर कोई नहीं खेल सकता। ताकतवर जवानों के जोरदार वार हर कोई नहीं झेल सकता। चुनिया में पंजाब के रवायती खेल तमांचेदार कबड्डी का शानदार मुकाबला हुआ। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने पाकिस्तान वापडा की टीम को 1 पॉइंट से शिकस्त दे दी। और माँ बेटी की मोहब्बत का कोई सानी नहीं, ऐसी ही कई खूबसूरत दास्तानें तारीख का हिस्सा हैं। कराची के मकामी आर्ट गैलरी में मलिका तरन्नुम नूर जहां के मोहब्बत से भरे खतूत पर मबनी फनपारों की नुमाइश सजाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि नून लीग हिचकिचाहट का शिकार है तो दूसरी जानिब डंडा बरदार फोर्स तैयार कर ली गई है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बरतानवी शाही जोड़ा तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद की। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 5 रोज के दौरान अहम मकामात का दौरा करेंगे। आज सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकातें होंगी। बरतानवी शाही जोड़े की तारीखी दौरे पर पाकिस्तान आमद। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन 13 साल बाद पाकिस्तान आने वाली बरतानवी शाही खानदान की शख्सियात हैं। नूर खान एयरबेस पर पुरतबाक इस्तकबाल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बरतानवी शाही जोड़ा आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेगा, जबकि इस्लामाबाद के एक स्कूल का दौरा भी शेड्यूल का हिस्सा है, जहां उनके एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया है। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन NGOs के लिए फंड रेजिंग इवेंट में भी शिरकत करेंगे। आज शाम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर तकरीब में भी शिरकत शेड्यूल में शामिल है। नौजवानों और सिविल सोसाइटी से मुलाकातें होंगी। बरतानवी शाही जोड़ा नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा भी करेगा। शेड्यूल में चित्राल और दरा खैबर तक का दौरा भी शामिल है। बरतानवी शाही जोड़े की रिहाइश बरतानवी हाई कमीशन में होगी। नाज़रीन, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज शहजादी केट मिडलटन का यह पहला दौरा पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तानी ज्वेलरी की वो पहले से ही दिलदादा है। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज को पाकिस्तान की कौन सी सौगात भाई और उन्होंने कब और क्या पहना, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची के एक बड़े शॉपिंग मॉल की जीनत बने ये बुंदे एक शहजादी को भा गए। फिर जब शहजादी ने उन्हें पहना तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की तरह हर कोई इन बुंदों को खरीदने लगा। जिस शहजादी ने इन्हें पहना वो डचेस ऑफ कैम्ब्रिज की केट मिडलटन है। इन बालियों का पहली बार चर्चा उस वक्त हुआ जब केट मिडलटन ने अपने शोहर शहजादा विलियम के हमरा प्रिंस करीम आगा खान से मुलाकात में उन्हें पहना।
इस मुलाकात के दौरान मीडिया के कैमरों ने शाही जोड़े की तस्वीर क्या बनाई। देखते ही देखते केट मिडल्टन के सब्ज लिबास और मैचिंग बुंदों का जिक्र जुबान ज़द-ए-आम हो गया। लंदन के आगा खान सेंटर में मुनक़िदा इस तकरीब का मकसद दौरे पाकिस्तान से पहले शाही जोड़े को पाकिस्तानी सकाफत और रस्म और रवाज से मुतारिफ कराना था। दोनों ने मुमताज पाकिस्तानी निजात बरतानवी शख्सियात से मुलाकात की और पाकिस्तान के बारे में मालूमात भी हासिल की।